हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम सूरदास के पद की व्याख्याएं पूरी कर चुके हैं। अब पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर हमें क्या लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इन क्वेश्चंस को लिखने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये सभी चीजें जो हमने अभी पढ़ी पद में, ये एक पद है, आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई पंक्तियां हैं। तो लेकिन आपको इन्हीं पंक्तियों में आंसर नहीं देना, इन्हें आपको सरल हिंदी में बदलना है हर जगह और फिर आपको इसका उत्तर देना है। आने वाले क्वेश्चन पेपर्स जो आएंगे उसमें आपकी इसकी पंक्तियां दी जाएंगी, आपको पद्यांश दिए जाएंगे और उसके नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तब आपको उन क्वेश्चंस को भी सरल हिंदी में बदल कर ही लिखना है। इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी रेडी रहिएगा। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं यही आएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या देते हैं, वो एक पद दे दिया उन्होंने पूरा और उसी से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस बना दिए। इससे बी रेडी। हमेशा आप एक चीज का ध्यान रखिए, चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि उस चैप्टर में किस सिलसिलेवार घटना घटी है और क्या क्या बोला जा रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। जब बोलते ना उद्धव तुम तो हो बड़े बड़भागी, मतलब क्या हुआ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यवान हैं। तो अब इसके पीछे क्या व्यंग है, हमने आपको बोला था कि वो उनके ऊपर व्यंग कर रही हैं, मजाक कर रही हैं, कि उनको एक ताना दे रही हैं। तो क्या है, क्यों बोलती हैं वो? इसलिए बोलती हैं कि वो श्री कृष्ण के पास थे तब भी वो उनके प्रेम में नहीं फंसे, अर्थात हम उनके प्रेम में फंस गए और हमें इतनी तकलीफ हो रही है। और आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप तो इतने टाइम उनके साथ रहे और आप उनके प्रेम में नहीं पड़े और आपको वो तकलीफ नहीं झेलनी पड़ रही जो तकलीफ हम झेलते हैं। तो यहीं पे दिया गया है आपको बहुत ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि हम उनके प्रेम के दर्द को सह रहे हैं और आप उनके प्रेम के दर्द को महसूस भी, मतलब प्रेम को ही जब महसूस नहीं किया तो आप दर्द को क्या महसूस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। अब उन्होंने क्या किया था, जब उद्धव तो उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कमल के पत्ते से, अब देखिए यहाँ पे आपको एक एक आप पॉइंट्स में दे दीजिए, चाहिए तो पैरा में दे दीजिए, पैरा वाइज दे दीजिएगा, लेकिन हर एक उदाहरण को आप अलग अलग दीजिएगा। जैसे पहला है, उन्होंने क्या कमल के पत्ते से तुलना करी थी कि वो नदी में तो खिलता है मगर उसके ऊपर पानी बिल्कुल ठहरता नहीं। आप भी उसी प्रकार है कि आप श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में वहां पे रहे, लेकिन उनके प्यार से आप बिल्कुल भी, आपका मन गीला नहीं हुआ। फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया, जल के मध्य में रखे तेल का मटका। हमने बोला था तेल के मटके को हम पानी में रखेंगे और जैसे ही बाहर निकालेंगे उसमें पानी की एक बूंद भी चिपकी नहीं रहती, वो सब निकल जाती, बाहर बह जाती है और वो बिल्कुल गीला नहीं होता। उसी प्रकार तेल में रखे मटके, क्योंकि उस पर कोई भी एक बूंद टिक नहीं पाती, यानी श्री कृष्ण का प्रेम आपके मन को बिल्कुल भी गीला नहीं किया, उनके रूप में बिल्कुल भी आप फंसे नहीं। फिर थर्ड है, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया, ठीक है, उद्धव योग का संदेश लेकर आए थे, है ना, श्री कृष्ण योग का संदेश दिया था, तो उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह जो तो मेरे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। बोलते ना ये तो बहुत कड़वी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, आप जो योग संदेश लेके आए ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी की, ये भी एक उदाहरण दिया था, कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे हम मुंह में रखते हैं, हमारा मुंह गंदा हो जाता है, हम निगल नहीं सकते उसको, तो हमारे लिए वही चीज है ये योग का संदेश। फिर अब थर्ड क्वेश्चन आता है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी। देखो अभी ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने उस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया। अब वो हमें शॉर्ट में दे दिया, क्या क्या चीजें दी थी, कमल का पत्ता, तेल की गागर, कड़वी ककड़ी, ठीक है ना, ये सब जितना भी दिया था आपको ये यहाँ पे सब कुछ बताना है, चीजें जितनी, 3 उदाहरण दिए थे तीनों आपको बताने हैं। अब फिर उसके बाद उसको वहां पे एंड लिया कि प्रेम रूपी नदी में उन्होंने पांव डालने की बात तो दूर, आपने पांव तो डाले नहीं, आपने उसके ऊपर निगाह तक नहीं डाली। किसके ऊपर, जो श्री कृष्ण की प्रेम की नदी थी उसके ऊपर आपने निगाह तक नहीं डाली। फिर नेक्स्ट है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया था।
जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, कि श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे और हम अपने मन की सारी बात उनसे कहेंगे। नतीजा क्या हुआ, एक तो वो खुद नहीं आए, एक तो नहीं आए तो वो पहले ही इतना परेशान हो गई, एक तो विरह अग्नि में जल रही थी, अब वो और ज्यादा परेशान हो गई। अब उसमें क्या है कि अब उस अग्नि के ऊपर इन्होंने एक तो तकलीफ, उसके ऊपर उन्होंने कहा, बोला कि प्यार के संदेश की जगह योग का संदेश भेज दिया, योग का संदेश भेज दिया कि आप जो है ना अब हमारा प्रेम छोड़ दीजिए और योग की रास्ते पे चले जाइए। तो इससे क्या हुआ, जिस तरह आग में घी डालो और आग भड़कती है, उसी तरह हमको तकलीफ थी, उसके ऊपर उन्होंने हमें और तकलीफ दे दी। तो अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप उदाहरण देंगे, ठीक है। उदाहरण किस चीज का देंगे कि उद्धव आए और योग का संदेश लेकर आए, ठीक है। तो जो गोपियां उनके विरह से पहले ही तड़प रही थी, उनकी तकलीफ थी, सब सुध-बुध घो बैठी थी, जो भी आप लिख सकते हो आप उसको लिखते जाओ। फिर उसके बाद योग के संदेश ने उनकी तकलीफ को और बढ़ा दिया, क्योंकि वो तो प्रेम का संदेश चाह रही या श्री कृष्ण को पाना चाह रही थी, लेकिन ना श्री कृष्ण आए और ना प्रेम का संदेश आया, उसकी जगह क्या आया, योग का संदेश आया, और उसने उनकी आग को और ज्यादा यानी उनके दुखों को और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। योग का संदेश घी था और उनकी विरह अग्नि जो लिटरली अग्नि होती है उसकी तरह था, उनका विरह, उनकी तकलीफ उनको आग की तरह थी। इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में ना रहने की बात की जा रही है? देखिए इसमें क्या बात की जा रही है, गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वहां कंस का नाश करना था तो वो वहां चले गए थे। अब वहां से लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी कौन, गोपियां, कि श्री कृष्ण वापस आएंगे तो हमारा प्यार फिर से शुरू होगा, जो हमने इतना डिस्टेंस सहा उसको खत्म होगा और हमारा प्यार फिर से शुरू होगा। लेकिन क्या हुआ, वो नहीं आए और वो ऐसे ही परेशान रही। अब उसके ऊपर उन्होंने योग का संदेश भेज दिया सॉरी, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया। अब उन्होंने बोला कि अब हम अपनी धीरज को और नहीं रख सकते, अब हम अपने आप को रोक नहीं सकते, अब हम अपने दिल की बात आपके सामने रख देंगे। क्या बोलते हैं कि अब हम आप गोपियां, प्रेम के उत्तर में योग संदेश भेज दिया था, प्रेम भेजा था, योग संदेश भेजा, अब हम क्या है, अब हम मर्यादा नहीं रखेंगे, मतलब अब हम धीरज बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, अब हम अपनी सारी मर्यादा छोड़ रहे हैं और श्री कृष्ण के बारे में हमारे दिल में जो कुछ है वो हम सब कुछ बयां कर रहे हैं। क्योंकि एक स्त्री के लिए जिससे वो प्रेम करती है वो हमेशा दिल में छिपा के रखती है, लेकिन अभी तक गोपियों ने भी वही किया था। लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं आए तो वो बोलते हैं कि हम सारी मर्यादा छोड़ देंगे और सारे संसार को उनके प्रेम और उनके ना आने की सारी व्यथा हम बोलेंगे। तो अब हम अपनी सारी मर्यादा छोड़ रहे हैं। तो इसी का यही चीज है, मर्यादा ना लही का यही एक उदाहरण है आपके सामने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अब इतना ज्यादा उनके अंदर प्रेम है तो वो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वो मन, कर्म, वचन, हर चीज से उन्होंने श्री कृष्ण को चाहा। आप वो लाइन दे सकते हैं। फिर सोते जागते, दिन में, रात में, सपने में, हर जगह वो श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती, क्योंकि उनके रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए थे। तो यही आपको दिया, ये हमने बताया। फिर उन्होंने अपने प्रेम में पहले पद की आखिरी लाइन में कहा था कि हमारे लिए श्री कृष्ण गुड़ के समान है और हम चींटी के समान है, क्योंकि जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां चिपक जाती हैं और उसको खाते खाते उसी में चिपक के मर जाती हैं, उसी तरह हमारे लिए भी श्री कृष्ण का प्रेम एक गुड़ के समान है। मतलब हम उनके प्यार में आसक्त होकर उनके प्रेम में पड़ गए हैं और अब हम उन्हीं के साथ में रहते रहते और उसी में हम मर जाएंगे। तो आप वो वाला स्टैंजा यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? उन्होंने बोला था ना कि हमारे लिए योग संदेश किसी मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ा है। अब ये योग संदेश आप उनको दीजिए जाके जिनके मन चंचल हैं। मन चंचल का अर्थात जिनका मन किसी एक चीज में स्थिर नहीं रहता, वो कभी किसी को चाहते हैं, कभी किसी को चाहते हैं। हमने तो अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। तो किससे बोली थी उन्होंने, गोपियों ने श्री उद्धव से कि ये योग संदेश उनको दीजिए जाके जिन्हों के मन चंचल हैं।
जो एक जगह स्थिर नहीं रहते। हमें देने का कोई मतलब नहीं है, निरर्थक है, क्योंकि हम तो दिल से सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। हमने सारे पद पढ़े, उनके आधार से मतलब गोपियों के पॉइंट ऑफ व्यू से योग संदेश क्या था ये बताना, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे उनके लिए योग संदेश नीरस, व्यर्थ, बेकार की चीज है। क्यों है? क्योंकि उनका मन इसमें लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण को चाहती हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, उनके लिए ये योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में पड़ती है और मुंह का सारा टेस्ट खत्म कर सकती है और उसे हम अंदर नहीं ले सकते, उसी प्रकार योग संदेश कैसा है, हम उसको अगर ग्रहण करेंगे तो हमारा मन उससे खराब हो जाएगा और हम उसे अपने अंदर उतार नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी श्री कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है। तो उन्होंने एक योग संदेश का सिर्फ एक यही उदाहरण दिया। हमारे लिए योग संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन ऑलरेडी श्री कृष्ण के प्रेम से भरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उन्होंने देखो 2 लाइन में समझाया था, राजा का धर्म होना चाहिए प्रजा का हित, प्रजा के लिए अच्छा कार्य। देखो दिया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा के हित का चिंतन करना है। मतलब प्रजा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हमेशा उनके हित का ध्यान रखना चाहिए। फिर गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। ऐसे क्या मन दिखे थे, हमने आपको क्या बताया था कि एक तो उन्होंने मथुरा जाके राजनीति पढ़ ली है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ये चेंजेस थे ना। पहले तो वो सिर्फ हमारे साथ वक्त गुजारते थे और अब हमसे मिलने तक नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, द्वारका जाके राजनीति के विद्वान हो गए। पहला तो ये हो गया राजनीति के विद्वान हो गए, फिर अब वो बहुत चतुर हो गए हैं, क्योंकि जो राजनीति पढ़ लेता है वो क्या अपना फायदा देखता है कि ये चीज में हमारा फायदा है तो हम ये काम करेंगे। तो वो आप लाइन ऐड कर दो, राजनीति पढ़ने से क्या, वो बहुत ज्यादा चतुर हो गए और बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब वो छल कपट चीजें सीख गए, पहले छल कपट उनको नहीं आता था, तो अब वो छल कपट सीख गए हैं। हर चीज में अब हमको योग संदेश की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि वो पहले हमको प्रेम बताते थे, क्योंकि अब वो नहीं आ सकते तो हमें प्रेम से जुदा करना चाहते हैं, हमें योग की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। जाहिर सी बात है, वो योग संदेश लेके आए थे और उनको कितनी सारी बातें सुना डाली गोपियों ने। क्या 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 है, उन्होंने कैसे परास्त किया। गोपियां उद्धव को ताने देती, उपालंग का लाभ का मतलब होता है ताने देना, मतलब हंसते हुए आप किसी को कुछ बोल जाओ, द्वारा चुप करा देती है ना, बोलती हैं कि आप तो बड़े बड़भागी हैं, कमल के पत्ते के समान हैं, आप क्या कहते हैं तेल की गागर के समान है कि आपके ऊपर श्री कृष्ण के प्यार की एक बूंद नहीं पड़ी। तो ये बताइएगा, ये ताने थे, उन्होंने हंसते हुए ताने दिए थे। फिर व्यंग करती हैं कि आपके अंदर अद्भुत क्षमता है कि आप जो है इतने टाइम श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी उनके प्यार को नहीं समझ पाए, और हम तो इतने टाइम, जरा से टाइम में रहे, हम उनके प्यार में पागल हो चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो जो व्यंग किए, आप वो सारे व्यंग एक एक करके, जैसे एक पैरा में दे सकते हैं या पॉइंट्स में दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। मतलब आपने अब ये भ्रमर गीत हमने पूरा तो पढ़ा नहीं, मगर हमने 4 पद तो पढ़े हैं। तो अब इन 4 पदों के आधार पर भ्रमर गीत की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। क्या विशेषताएं? भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। भाव प्रधान गीति काव्य का क्या मतलब होता है, इसमें फीलिंग्स हैं और ये गीत है। ठीक है, गीत का मतलब गा के बोला गया, भ्रमर गीत है ना, मतलब हम गाना गा रहे हैं, तो ये एक गीति प्रधान गीति काव्य है। फिर इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। मनोवैज्ञानिक चित्रण मतलब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, भावों का उदाहरणों से हमने समन्वय किया है। प्रेम को हमने क्या बताया, नदी के समान बताया, श्री कृष्ण को गुड़ के समान बताया,
गोपियों को चींटी के समान बताया। तो ये सारी चीजें जो क्या है, हमने किसी चीज से रिलेट की। जब रिलेट करते हैं तो हमारा मन उससे जुड़ने लगता है, मतलब हम अपने कनेक्शन पाने लगते हैं। तो वो मनोवैज्ञानिक तरीका इसमें दिया गया है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। मतलब बोलते हैं ना कि ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। इस बात का सिरे से खंडन किया है। क्यों खंडन किया? यहाँ पे प्यार को पूर्ण तरीके से, पूर्णता बताया गया है, जीवन का सार बताया गया है कि प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं। बोलते ना प्यार, मोह, माया सब कुछ जो है वो बेकार चीजें हैं, सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ है। तो यहाँ पर उस चीज का खंडन किया गया। क्या बोला गया? यहाँ पे प्यार सब कुछ है, ईश्वर से यहाँ मतलब नहीं है, सिर्फ प्यार को बताया गया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ये याद रखिएगा, ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया। क्यों इस ब्रज भाषा क्यों बोली जाती है? क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज के रहने वाले थे, तो मोस्टली उनसे रिलेटेड जितने भी काव्य खंड लिखे गए हैं वो हमारे ब्रज भाषा से। जैसे हम श्री कृष्ण उनसे राम जी से रिलेटेड जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो वो अवधी भाषा रहती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जो जहां से रिलेटेड रहता है उसके आसपास कवि लिखते हैं, और जो भाषाएं इस्तेमाल करते हैं वो इनसे रिलेटेड रहती हैं। तो अभी जैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रामायण का खंड रहेगा, तो वो अवधी भाषा में रहेगा। आप लैंग्वेज में चेंज होता हुआ पाएंगे। अभी जैसे हमने ये पढ़ा और जब उसको पढ़ेंगे तो उनमें चेंजेस रहता है। ये लैंग्वेज के चेंजेस रहते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसी तरीके से इसमें भी चेंजेस रहते हैं हमारे। और इस तरीके से हम नेक्स्ट हमने आपको बताया, अब है क्या? उपलाम्भ की प्रधानता। उपलाम्भ मतलब क्या? ताने, व्यंग करना, इन सबको ज्यादा पॉइंट किया गया है। किस पे कर रहे थे? सब उद्धव के ऊपर व्यंग हो रहे थे, श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग हो रहे थे, और माध्यम किसको बनाया गया था? एक भौरे को माध्यम बनाया गया था। भ्रमर गीत में सूरदास में विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। मतलब जब विरह, मतलब प्रेमी और प्रेमिका की जब जुदाई होती है तो वो एक जो तकलीफ, जो दर्द होता है उसको विरह बोलते हैं, वियोग बोलते हैं। उसमें जो फीलिंग होती है उसको विरह बोलते हैं, विरह वेदना। इसकी प्रधानता है क्योंकि सब उसमें उस समय क्या हो रहा है, गोपियां और श्री कृष्ण एक दूसरे से अलग है, तो इस समय जो वेदना क्या है वो विरह है। तो ये इसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है। विरह वेदना यानी भाव है। फिर भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि किया गया। उद्धव बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्यादा चतुर, ज्ञानी, सब कुछ, लेकिन जब वो प्रेम से भरी गोपियों के सामने आ जाते हैं तो उनका सारा ज्ञान बेकार हो जाता है। तो यहां पर क्या बताया? उद्धव झुक जाते हैं गोपियों के आगे, यानी ज्ञान झुक गया प्रेम के आगे। तो यहां पर ज्ञान को झुकता और प्यार को सर्वोपरि बताया, सबसे ऊपर। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर बताया है। फिर नेक्स्ट है, भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है, यानी कि ये गा के बोले जाए। इन पदों को आप कभी गाने में पिरो के देखिए, बहुत अच्छे साउंड करते हैं। तो वही दिया यहाँ पर, आप ये संगीतात्मकता है, यानी यहाँ पर गे पद है, गाते हुए पद है। तो ये इसकी विशेषताएं थी इन पदों की। इस तरीके से हमने अपना पूरा पाठ समाप्त किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपने इसका फायदा उठाया है तो चाहेंगे कि आपसे बड़े छोटे सभी इसी तरीके से फायदा उठाएं। तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पे सर्च करना होगा, जहां पर क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की पूरी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप YouTube पे भी इसके वीडियोस देख सकते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।